हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री गोपीनाथ शीरचोर। गतांक से आगे। पुरी महाशय को बड़ा विस्मय हुआ जब उन्होंने प्रभु को सभी पदार्थों को चट करते हुए देखा। तब भगवान ने हंसकर अपने हाथों से उन पात्रों को छू दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से ही वे सभी पदार्थ फिर ज्यों के त्यों ही हो गए। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सभी ब्रजवासी स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध तथा युवकों को वह प्रसाद बांटा। पुरी महाराज ने भगवान श्री गोपाल को प्रकट किया है, यह समाचार दूर दूर तक फैल गया था। हजारों स्त्री पुरुष भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। उस दिन भगवान के दर्शन को जो भी आता उसे ही पेट भरकर प्रसाद मिलता। रात्रि पर्यंत हजारों आदमी आते जाते रहे, किंतु अंत तक सभी को यथेष्ट प्रसाद मिला। कोई भी प्रसाद से विमुख होकर नहीं गया। इस प्रकार उस दिन का अन्नकूट उत्सव बड़ा ही अद्भुत रहा। इसके पश्चात अन्य ग्रामों के भी पुरुष बारी बारी से श्री गोपाल भगवान का अन्नकूट करने लगे। इस प्रकार रोज ही पुरी महाराज की कुटिया में अन्नकूट की ही धूम रहने लगी। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। मथुरा के बड़े बड़े सेठ श्री गोपाल भगवान के दर्शन को आने लगे और वे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात तथा भांति भांति के वस्त्राभूषण भगवान की भेंट करने लगे। किसी पुण्यवान पुरुष ने श्री गोपाल भगवान का बड़ा भारी विशाल मंदिर बनवा दिया। सभी ब्रजवासियों ने एक दो गाय मंदिर के लिए भेंट दी। इससे हजारों गौएं मंदिर की हो गईं। पुरी महाराज बड़े ही भक्तिभाव से भगवान की सेवा पूजा करने लगे। उनका शरीर कुछ क्षीण सा हो गया था। वे सेवा पूजा के लिए कोई योग्य शिष्य चाहते थे। उसी समय गौड़ देश से दो सुंदर युवक आकर पुरी महाराज के शरणापन्न हुए। पुरी ने उन्हें योग्य समझकर दीक्षित किया और उन्हें श्री गोपाल भगवान की पूजा का काम सौंपा। इस प्रकार 2 वर्षों तक पुरी महाराज श्री गोपाल भगवान की पूजा करते रहे। एक दिन स्वप्न में भगवान ने पुरी महाराज से कहा, माधवेंद्र, बहुत दिनों तक पृथ्वी के अंदर रहने के कारण हमारे संपूर्ण शरीर में दाह होती है। यदि तू जगन्नाथपुरी से मलयगिरी चंदन लाकर हमारे शरीर में लेपन करे तो हमारी यह गर्मी शांत हो। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके दूसरे दिन शिष्यों को पूजा का सभी काम सौंपकर और भगवान से आज्ञा प्राप्त करके पुरी महाराज ने नीलाचल के लिए प्रस्थान किया। इसी यात्रा में वे नवद्वीप पधारे और अद्वैताचार्य के घर पर आकर ठहरे। आचार्य उनके अद्भुत भक्ति भाव को देखकर उनके भगवत प्रेम पर आसक्त हो गए और उन्होंने पुरी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया। कुछ दिन शांतिपुर में रहकर और अद्वैताचार्य को दीक्षा देकर पुरी महाराज नीलाचल के लिए चले। चलते चलते वे वहाँ रेमुणाई में आए और उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। गोपीनाथ भगवान के दर्शन से पुरी को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। यहाँ पर भगवान का साज श्रृंगार तथा भोग राग बड़े ही भावमय पद्धति से किया जाता था। पुरी महाराज वहाँ की पूजा पद्धति को खूब ध्यानपूर्वक देखते रहे। अंत में उन्होंने पुजारियों से पूछा, यहाँ पर भगवान का मुख्य भोग किस वस्तु का लगता है? पुजारियों ने उत्तर दिया, यहाँ श्री गोपीनाथ भगवान का क्षीर भोग ही सर्वोत्तम प्रधान भोग है। गोपीनाथ जी की क्षीर को अमृत केली नाम से पुकारते हैं। गोपीनाथ जी की प्रसादी खीर सर्वत्र प्रसिद्ध है। 12 पात्रों में शाम को खीर का भोग लगता है। पुरी महाराज की इच्छा थी कि मैंने पूजा की पद्धति तो समझ ली, किंतु खीर कैसी होती है इसे मैं ठीक ठाक नहीं समझ सका। यदि भगवान की प्रसादी थोड़ी सी खीर मिल जाती तो उसका स्वाद देखकर मैं भी अपने श्री गोपाल को ऐसी ही खीर अर्पण करता। इस विचार के मन में आते ही उन्हें भय प्रतीत हुआ कि यह मेरी जिह्वा लोलुपता तो नहीं है।
ऐसे भाव रसना स्वाद के निमित्त तो मेरे हृदय में उत्पन्न नहीं हो गई। फिर उन्होंने सोचा, भगवान के प्रसाद में क्या इंद्रिय लोलुपता। मैं जिह्वा स्वाद के लिए तो इच्छा कर ही नहीं रहा हूँ, अपने भगवान को भी ऐसी ही खीर खिलाने की मेरी इच्छा थी। इन विचारों से उसे कुछ कुछ संतोष हुआ, किंतु वे किसी से प्रसाद मांग तो सकते ही नहीं थे, कारण कि उनका तो अयाचित व्रत था। बिना मांगे जो भी कोई कुछ दे देता उसी से जीवन निर्वाह करते, इसलिए प्रसाद को चखने की उनकी इच्छा मन की मन में ही रह गई। उन्होंने किसी के सामने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। संध्या को भोग लगाकर शयन आरती हो गई। भगवान के कपाट बंद कर दिए गए। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। पुरी महाशय गांव से थोड़ी दूर पर एक कुटिया में जाकर पड़ रहे। आधी रात्रि के समय पुजारी ने स्वप्न देखा, मानो साक्षात गोपीनाथ भगवान उसके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, पुजारी पुजारी, तुम अभी उठकर मेरा एक जरूरी काम करो। मेरा एक परम भक्त माधवेंद्रपुरी नाम का महाभागवत सन्यासी ग्राम के बाहर ठहरा हुआ है। उसकी इच्छा मेरे क्षीर प्रसाद को पाने की है। अपने भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने के निमित्त मैंने अपने भोग के 12 पात्रों में से एक को चुराकर अपने वस्त्रों में छुपा लिया है। तुम उसे ले जाकर अभी माधवेंद्र को दे आओ। इतना सुनते ही पुजारी चौंक कर उठ पड़ा। उसने भगवान के पट खोलकर उनके वस्त्रों को देखा। सचमुच उनके वस्त्रों में एक क्षीर से भरा हुआ पात्र छिपा हुआ रखा है। पुजारी उस पात्र को लेकर नगर के चारों ओर चिल्लाता फिर रहा था, माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? जो माधवेंद्रपुरी नाम के साधु हों वे इस क्षीर के पात्र को ले लें। भगवान ने उसके निमित्त क्षीर की चोरी की है। इस प्रकार चिल्लाते चिल्लाते पुजारी उसी स्थान पर पहुंचा जहां पुरी महाराज ठहरे हुए थे। भगवान के पुजारी के मुख से अपना नाम सुनकर पुरी महाराज बाहर निकले और कहने लगे, महाराज मेरा ही नाम माधवेंद्रपुरी है, कहिए क्या आज्ञा है। पुरी महाराज का परिचय पाकर पुजारी उनके पाद पद्यों में प्रणत हुआ और बड़े ही विनीत वचनों से कहने लगा, महाभाग आप धन्य हैं। आपकी इस अलौकिक भक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। आज हम आपके दर्शन से कृतार्थ हुए। इतने दिन की भगवान की पूजा का फल आज प्राप्त हो गया। हम जैसे पैसों के गुलामों को भगवान के साक्षात दर्शन तो हो ही कैसे सकते हैं, किंतु हम अपना इसी में अहोभाग्य समझते हैं कि भगवान की पूजा करने के प्रभाव से आप जैसे भगवान के परम प्रिय भक्त के दर्शन हो गए। हम तो आपको साक्षात भगवान ही समझते हैं, जिनकी मनोवांछा पूर्ण करने के निमित्त चराचर विश्व के एकमात्र अधिपति भगवान ने भी क्षीर की चोरी की। वे भी चोर बने। वे महाभागवत तो भगवान से भी बढ़कर हैं। यह लीजिए, भगवान ने यह क्षीर आपके लिए चुराकर रख छोड़ी थी। उन्हीं की आज्ञा से मैं इसे आपके पास लाया हूँ। पुजारी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर पुरी महाराज कुछ लज्जित हुए। वे भगवान की कृपालुता, भक्त वत्सलता और अपने भक्तों के प्रति अपार ममता के भावों को स्मरण करके प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने भगवान का दिया हुआ वह महाप्रसाद दोनों हाथ फैलाकर अत्यंत ही दीन भाव से भिखारी की भांति ग्रहण किया। एकांत में प्रेम में पागल हुए उस महाप्रसाद को वे पाने लगे। उस समय के उनके अनिर्वचनीय आनंद का अनुमान लगा ही कौन सकता है। एक तो भगवान का महाप्रसाद और दूसरे साक्षात भगवान ने अपने हाथों से चोरी करके दिया। पुरी रोते जाते हैं और उस प्रसाद को पाते जाते थे। चारों ओर से पात्र को खूब चाट चाट कर पुरी ने प्रसाद पाया। फिर जल डालकर उसे धोकर पी गए और उस मिट्टी के पात्र के टुकड़े कर करके उन्हें अपने वस्त्र में बांध लिया। भला भगवान के दिए हुए पात्र को वे फेंक कैसे सकते थे। उस टुकड़े को रोज नियम से एक एक करके खा लेते थे। जब रेमुणाई के लोगों को भगवान की क्षीर चोरी की बात मालूम पड़ी, तब तो हजारों नर नारी
पुरी महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। चारों ओर पुरी महाराज के प्रभु प्रेम की प्रशंसा होने लगी। सभी के मुखों पर वही पुरी महाराज की अलौकिक भक्ति की बात थी। सभी उनके भगवत प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। प्रतिष्ठा को शुक्रिविष्ठा और गौरव को रौरव नरक के समान दुखदायी समझने वाले पुरी महाराज अब अधिक काल तक वहाँ ना ठहर सके। श्री गोपीनाथ भगवान के चरणों की वंदना करके जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। जगन्नाथ जी में पहुँचते ही पुरी महाराज के आगमन का समाचार चारों ओर फैल गया। दूर दूर से लोग पुरी महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। सचमुच मान प्रतिष्ठा तथा कीर्ति की गति अपनी शरीर की छाया के समान ही है। तुम यदि स्वयं छाया को पकड़ने दौड़ोगे तो वह तुमसे आगे ही आगे भागती जाएगी। तुम कितना भी प्रयत्न करो वह तुम्हारे साथ ना आवेगी। उसी की तुम उपेक्षा करके उससे पीछा छुड़ाकर दूसरी ओर भागो। तुम चाहे उससे कितना भी पीछा छुड़ाना चाहो किंतु वह तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। तुम जिधर भी जाओगे उधर ही वह तुम्हारे पीछे पीछे लगी डोलेगी। जो लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। और जो संसार से पृथक होकर एकदम प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं, संसार उनकी प्रतिष्ठा करता है। इसलिए तो संसार की गति को उल्टी बताते हैं। गोपीनाथ भगवान के दरबार में से पुरी महाराज प्रतिष्ठा के ही भय से भाग आए थे। उसने यहाँ भी पिंड नहीं छोड़ा। अस्तु कुछ काल तक जगन्नाथपुरी में निवास करके ब्राह्मणों के सम्मुख अपनी श्री गोपाल की इच्छा कह सुनाई। भगवान की इच्छा को समझकर पुरी निवासी ब्राह्मण परम प्रसन्न हुए और उन्होंने पुरी महाराज के लिए बहुत से मलयगिरी चंदन की व्यवस्था कर दी। राजा से कहकर उन्होंने चंदन के लिए यथेष्ट कपूर तथा केसर कस्तूरी का भी प्रबंध कर दिया। उन्हें ब्रज तक पहुंचाने के लिए 2 सेवक भी पुरी महाराज के साथ कर दिए और राजाज्ञा दिलाकर उन्हें प्रेमपूर्वक विदा कर दिया। चंदन कर्पूर आदि को लिए हुए पुरी महाराज फिर रेमुणाई में पधारे और श्री गोपीनाथ भगवान के दर्शन के निमित्त वहाँ 2-4 दिन के लिए ठहर गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी संसारी भोग की वांछा नहीं है। वे तो भक्त का भक्ति भाव ही देखना चाहते हैं। पुरी महाराज की अलौकिक श्रद्धा तो देखिए। भगवान की आज्ञा पाते ही चंदन लेने के लिए भारत के एक छोर से समुद्र के किनारे दूसरे छोर पर आपत्ति विपत्तियों की कुछ भी परवाह न करते हुए प्रेम सहित चल दिए। अब भक्ति की अग्नि परीक्षा हो चुकी। वे उसमें खरे सोने के समान निर्मल होकर चमकते हुए ज्यों के त्यों ही निकल आए। अब भगवान के भक्त की ओर अधिक क्लेश में डालना उचित नहीं समझा। उस समय मुसलमानी शासन में इतनी दूर तक चंदन आदि को ले जाना बड़ा कठिन था। फिर स्थान स्थान पर घोर युद्ध हो रहे थे, कहीं भी निर्विघ्न पथ नहीं था। इसलिए भगवान ने पुरी महाराज को स्वप्न में आज्ञा दी, श्री गोपीनाथ और मैं एक ही हूँ। तुम हमारे दोनों विग्रह में किसी प्रकार की भेद बुद्धि मत रखो। तुम इस चंदन का लेप श्री गोपीनाथ के ही विग्रह में करो, इसी से हमारा ताप दूर हो जाएगा। हमारे वचनों पर विश्वास करके तुम निसंकोच भाव से इस चंदन को यहीं पर घिसवाकर हमारे अभिन्न विग्रह में लगवा दो। पुरी महाराज को पहले जो स्वप्न में आदेश हुआ था उसकी पूर्ति के लिए तो वे जगन्नाथ जी चंदन लेने के लिए दौड़े आए थे। अब जो भगवान ने स्वप्न में आज्ञा दी उसे वे कैसे टाल सकते थे। इसलिए भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके वे वहीं ठहर गए और चंदन घिसवाने के लिए 2 आदमी नौकर और रख लिए। ग्रीष्मकाल के 4 महीनों तक वहीं रहकर पुरी महाराज भगवान के अंग पर कर्पूर चंदन आदि का लेप कराते रहे। और जब भगवान का ताप दूर हो गया तो वे चतुर्मास बिताने के निमित्त पुरी चले गए
और वहाँ 4 महीने निवास करके फिर अपने श्री गोपाल के समीप लौट आए। इस प्रकार सभी भक्तों को श्री मन माधवेंद्र पुरी की उत्कट भक्ति और अलौकिक प्रेम की कहानी कहते कहते प्रभु का गला भर आया। प्रभु के दोनों नेत्रों से अश्रुधारा निकल निकल कर उनके वक्ष स्थल को भिगोने लगी। पुरी के महात्म्य का वर्णन करते करते अंत में उन्हें उस श्लोक का स्मरण हो आया जिसे पढ़ते पढ़ते पुरी महाराज ने इस 5 भौतिक शरीर का परित्याग किया था। वे रुंधे हुए कंठ से उस श्लोक को बार बार पढ़ने लगे। श्लोक पढ़ते पढ़ते वे बेहोश होकर नित्यानंद जी की गोद में गिर पड़े। अन्य उपस्थित भक्त भी प्रभु को रुदन करते देखकर जोरों से क्रंदन करने लगे। उसी समय भगवान का भोग लगाकर शयन आरती हुई। प्रभु ने सभी भक्तों के सहित शयन आरती के दर्शन किए और फिर वहीं मंदिर के समीप ही एक स्थान में रात्रि बिताने का निश्चय किया। पुजारियों ने लाकर भगवान के क्षीर भोग के 12 पात्र प्रभु के सामने रख दिए। प्रभु भगवान के उस महाप्रसाद के दर्शन मात्र से ही परम प्रसन्न हो उठे। प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आज हमारा जन्म सफल हुआ जो हम गोपीनाथ भगवान के क्षीर के अधिकारी समझे गए। भगवान के प्रसाद के संबंध में लोभ वृत्ति करना ठीक नहीं है। हम 5 ही आदमी हैं, अतः आप हमें 5 पात्र देकर 7 पात्रों को उठा ले जाइए। भगवान के प्रसाद के अधिकारी सभी हैं, उसे अकेले पा लेना ठीक नहीं है। यह कहकर प्रभु ने 5 पात्रों को ग्रहण करके शेष 7 पात्रों को लौटा दिया। भगवान के उस अद्भुत महाप्रसाद को प्रभु ने अपने भक्तों के साथ श्रद्धा सहित पाया और वह रात्रि वहीं भगवान के चरणों के समीप बिताई। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।